श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जैसे ही सनकादिकों ने कथा का शुभारंभ किया, भागवत का मुक्त कंठ गा उठे सनकादिक। सनकादिक कहते हैं कि भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। दिनानाम नियमो नास्ति, दिन और मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। भागवत की कथा जब चाहे तब सुनो। और जो मानव तन पाकर के इस परम दुर्लभ लाभ को प्राप्त नहीं कर पाया, तो सनकादिकों ने उस अभागे को इतनी गालियां सुनाई कि अजन्म मात्रमतियेन सतेन किंचित् चित्तम विदासुखशास्त्र कथान पीता चांडाल वच्च खरवद बलतेन नियतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनितुख भाजा। मानव चोला पाकर ये दुर्लभ अमृत से जो वंचित रहा, तो वो श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। वो मानव चांडाल के समान है, गधे के समान है। जीवन प्रत्यंत घर गृहस्थी का ही बोझा ढोता रहा। खरवद न जाने कितनी गालियां सुनाई। नारद जी बोले, महाराज आप इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? तो सनकादिक बोले, ये गालियां हम नहीं दे रहे, ये गालियां आकाश में खड़े होकर सभी देवी देवता दे रहे हैं। एवं भगवत देव समाज मुख्या। देवता कहते हैं अभागों को देखो, भगवान की चरित्रामृत की धारा बह रही है और ये इसमें अवगाहन नहीं करते, आचरण नहीं करते। और एक हमको देखो, हम अमृत रस लेकर के गए, लेकिन फिर भी हमको भगा दिया गया। इनको तो ये दुर्लभ, बड़े दुर्लभ से प्राप्त हुई है, सुलभ से प्राप्त हुई, बड़े सुलभ से प्राप्त हुई है, लेकिन देखो फिर भी ये इसका आचरण नहीं करते। तो उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गाली देते हैं। तो भागवत की महिमा गाई जा रही थी सनकादिक। तो तभी श्रोताओं के बीच संकीर्तन की धुनी सुनाई पड़ी। चारों ओर चौकन्ने होकर के श्रोता देखने लगे। तो क्या दिखाई पड़ा कि भक्ति सुतो तरणो गृहीत्वा प्रेम करुणा सहसा विनाशी श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अचानक श्रोताओं के बीच भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ ताता थैया थिरकती नाचती गाती हुई प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की जय। भागवत के महत्व श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य भक्ति सुतों को तरणों गृहीत्वा, भक्ति अपने दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। जिनको नारद जी वृंदावन में बुद्धि छोड़ करके आए थे, आज उनको नव यौवन संपन्न देख करके, स्वस्थ देख करके नारद जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। नारद जी बोले, अरे अरे अभी दवाई पूरी नहीं हुई, अभी तो दवाई की सिर्फ एक खुराक है। भागवत अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो केवल भागवत का महत्व हुआ है। और उसी महत्व श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य नव यौवन संपन्न करके नाच रहे हैं। ये देखकर नारद जी
को विश्वास हो गया कि अब ये निश्चिंत ही स्वस्थ हो जाएंगे, मेरे वचन की रक्षा हो जाएगी। अब नारद जी सहित समस्त श्रोता समुदाय झूम उठे भक्ति के इस नाम संकीर्तन में कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ गाता धिया, थिरकती नाचती गाती संकीर्तन करती नारद ने देखी तो नारद जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भक्ति मां ने प्रणाम किया सनकादिकों को व्यास जी के साथ और कहा कि महाराज, आपकी इस पावन भागवत में मेरे पुत्रों को स्वस्थ कर दिया है। अब मैं विधिवत बैठ करके इस कथा का पान करना चाहती हूँ। कहाँ बैठा? अहम कुतुष्टामि। देवी, ये जितने भी श्रोता बंधु भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं, आप ऐसा करिए कि ज्ञान वैराग्य के साथ इन सब श्रोताओं के हृदय में ही जाकर के आप बैठ जाइए, क्योंकि जिस भक्त के हृदय में भगवान की भक्ति महारानी बैठ जाए तो उस भक्त को फिर भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि भगवान ही उस भक्त के पीछे भागते हैं। कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां भक्तिषु हरि श्री हरि भक्तिरेका, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदयेषां भक्तिसूत्रो पुनत्या। सकल भुवन मध्य, यानी 14 भुवनों में परम धन्य वही है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास हो। लोक दृष्टि से भले ही वो गरीब हो, निर्धन हो, लेकिन जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है तो वो